हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हम लोग आपको क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अपना चैप्टर सेकेंड मेजरमेंट के 2 लेक्चर तो बना दिए। जो हमारा थर्ड लेक्चर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने सारा सब कुछ पढ़ लिया था। लेजर पढ़ लिया था, सोनार, रडार, सब कुछ पढ़ लिया था हम लोगों ने। भौतिक राशियों के बारे में मात्रक पढ़ लिए थे। ठीक है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। अच्छा, इसके बारे में नहीं पढ़ा था ना? चलो, और मात्रक की विशेषताएं प्रणाली पढ़ ली थी। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। अच्छा, लास्ट हमने द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था। तो इसके बारे में पढ़ा था, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि क्या होता है ये। ठीक है, मास और, एक मिनट पेन ले लें। ठीक, क्या होता है मास, द्रव्यमान और, देखो हमारा क्या क्या था, द्रव्यमान और भार। क्या है? द्रव्यमान और ये भार। ठीक है, द्रव्यमान की बात हमने क्या बोली थी कि द्रव्यमान क्या है कि ये हमारा द्रव्यमान जी कभी बदल नहीं सकता, लेकिन भार क्या है, बदल सकता है। कह सकता है, ये बदल सकता है। जैसे यदि हम देखें कि हम लोग अभी कहाँ है, पृथ्वी पर खड़े हुए हैं। कहाँ? पृथ्वी पर। और ये हमारा है क्या, मून है, मतलब चांद है। ठीक है, चांद है। अब मान के चलो कि यहाँ हम, जैसे मान के चलो यहाँ हम जो खड़े हुए हैं, या कोई भी खड़ा हुआ है, कोई भी एक इंसान खड़ा हुआ है, इसका वजन 60 किलो मानो आप, ना, 60 किलो। तो मतलब ये कहने का मतलब ये जगह तो इतनी घेरेगा, घेरेगा ना, मतलब इसका मास क्या है, ये जगह इतनी घेर रहा है वो। और इसका वेट क्या है, मतलब भार क्या है, 60 kg। यदि हम इसको कहाँ ले जाएं, चांद पर ले जाएं, तो चांद पर ले जाएंगे तो जगह तो उतनी घेरेगा ना, ऐसा तो नहीं इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, जगह तो ये उतनी घेरेगा जितनी वहाँ घेर रहा था। लेकिन क्या है, इसका वेट क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, काट दिया जाएगा तो 10 kg बचेगा। कितना वजन बचेगा इसमें? 10 kg। तो कहने का मतलब यह है कि भार हमारा बदल सकता है, लेकिन हमारा द्रव्यमान नहीं बदल सकता। इतना समझ में आया आप लोगों को? ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहले यदि हम बात की जाए तो हमारा पहला टॉपिक है, क्या है हमारा, भौतिक राशियों की विमाएं। क्या है हमारा, देखो, भौतिक राशि की विमाएं। क्या है भौतिक राशि की विमाएं? ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, क्या होती हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो यदि हम इसकी बात करें तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन देखो पहले। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो, किसी भौतिक राशि की विमाएं किसी भौतिक राशि की विमाएं, किसी भी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं, उन घातों को कहते हैं, उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि पर राशि को, जिन्हें उन राशि जिन्हें उन्हें
राशि को व्यक्त करने के लिए चढ़ाया जाता है, व्यक्त करने के लिए चढ़ाया जाता है, लिए चढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब हम बताएं आपको कि भौतिक राशियों की विमाएँ वो विमाएँ होती हैं कि जब भी हम कोई भी राशि ले लें, उसको व्यक्त करने के लिए उनके ऊपर जो विमाएँ मतलब जो घातें चढ़ाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। एग्जाम्पल हमने देखा क्षेत्रफल। क्या देखें? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल को हम कैसे व्यक्त करते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई। करते हो कि नहीं करते हो? हाँ, ऐसे करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी चीज़ निकालते हैं तो उसमें उनकी कितनी घातें आती हैं, जो घातें आएंगी उनको हम क्या कहते हैं, विमाएँ कहते हैं। जैसे एक चीज़ देखो यहाँ पहले, उससे पहले ही कर पाओगे आप लोग। जैसे आप लोग ये देखो, जैसे आप देखो यहाँ देखो, पहले द्रव्यमान, सेकंड में आपकी लंबाई, ठीक है, से समय, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था भौतिक राशियों में, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भौतिक राशियों की बात करें तो हम लोगों ने भौतिक राशि 2 प्रकार की पढ़ी थी, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। उनमें कुछ पढ़ा था, ये हम लोगों ने ये पढ़ा था। देखो, जैसे इसको हम किस में नापते हैं, MKS पद्धति की बात करें, MKS, तो हम इसको द्रव्यमान किस में नापेंगे, मीटर में, सॉरी मास, ठीक है। इसको किलोग्राम, इसको सेकेंड, ठीक है। उसके बाद यदि हम सीरीज की बात करें, कहाँ पे आप है, देखो, उसके बाद यदि हम बात करें, इसको हम किस में नाप सकते हैं द्रव्यमान को? देखो, जब हमने बताया मास, किलोग्राम, सेकेंड। और ऐसे देखो, इसको हम किस में नाप सकते हैं? देखो, एक मिनट को इसको मिटाना पड़ेगा। देखो, इतना अब हम देखें तो हम लोगों ने, अब देखो हम क्या पढ़े थे, विमाएँ, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहले हमारा क्या है, हमारा द्रव्यमान, उसको रोको, पीछे वाला जो बताया उसको, उसके बाद लंबाई, ठीक है, उसका समय, ठीक है। द्रव्यमान की बात करें तो हम द्रव्यमान को किलोग्राम में नाप सकते हैं, ग्राम में नाप सकते हैं ना। इसको लंबाई को हम कितने में नाप सकते हैं, मीटर में नाप सकते हैं, किलोमीटर में नाप सकते हैं ना। समय को हम किस में नाप सकते हैं, समय को हम सेकंड में नाप सकते हैं, आवर में नाप सकते हैं, ठीक है। और हम क्या है, घंटा हो गया, समय हो गया, मिनट भी हो गए, ठीक है। इसको हम किस में और क्या नाप सकते हैं, इसको हम पौंड में नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या है, ये हमारे नापने का तरीका है ना। जैसे आप देखो, ये हमारा नापने का तरीका है, इसमें मान के चलो ये 3 बार नापा गया है, तो 3, 2 बार 2, ये तो ये इन्हीं से हमारी क्या घातें चढ़ती हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं, विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं, विमाएँ। जैसे हमने देखा क्षेत्रफल देखा तो क्या होता है, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है ना। लंबाई को हमने क्या बोला, लंबाई को हम लेंथ मीटर में नापेंगे, किस में नापेंगे, मीटर, मतलब L, लंबाई L से मेजर करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो मतलब देखो, यहाँ देखो पहले, ये तो हमारा मास द्रव्यमान किस में नापेंगे, M से, लेंथ को नापेंगे L से, समय को नापेंगे T से, जिससे क्या है, ये हमारा मैन बन जाता है, इसको बोलते हैं हम विमाएँ, ठीक है, MLT। क्या होता है हमारा, MLT, ये हमारी क्या होती है, विमाएँ होती है, ठीक है। लंबाई को L से नापेंगे, ठीक है। चौड़ाई को भी हम क्या L से नापेंगे, तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L², ठीक है। तो L² हो गया। यहाँ पे क्या M कुछ है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, M0, L² और ये T0। तो ये जो निकला है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं,
उसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विमीय सूत्र। पहले विमीय सूत्र, ठीक है। इस पे जो घातें लगी हुई हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विमाएं। इसकी तो घातें कितनी हो जाएंगी, इसकी घातें कितनी हो जाएंगी, 2। इसको हम क्या बोलते हैं, विमाएं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें लंबाई की 2 विमाएं यूज हुई हैं। कितनी, 2 विमाएं। इतना समझ में आ जा। उस पर नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब मान के चलो आप क्या ले लो, आप ले लो बेग, ले लो क्या ले लो, बेग। हमने लिया बेग। ये फॉर्मूले तो आपने देखे होंगे इससे पहले कभी। बेग क्या होता है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आप ले लो चाल। चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, जानते हो ना ये तो। अब देखो अभी इसके क्या एग्जाम्पल ही चल रहे हैं विमाओं की, कि किसकी क्या विमाएं होती हैं वो। तो यदि हम देखें तो विस्थापन का मतलब, यदि हम विस्थापन की बात कर रहे हैं तो विस्थापन में हम क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ देखो कोई चीज़ है ए और बी, यहाँ से इस पॉइंट तक जाने में जितनी कम से कम दूरी लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विस्थापन। यदि हम चाल की बात करें, ये भी सेम बनना है। तो चाल की बात करें तो दूरी क्या होती है हमारी, दूरी ए और बी, ये 2 पॉइंट हैं। तो इसको ऐसे घूमते हुए ऐसे गए, हम ऐसे गए, तो ये क्या है, हमारी दूरी है। दूरी, इसमें विस्थापन क्या होगा, बस इतना। विस्थापन क्या होता है, हमारी कम से कम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। समझ में आई। तो अच्छा, दूरी हमारी किस में नापेंगे हम, तो मतलब विस्थापन हमारा कितना, लंबाई में नापेंगे। लंबाई क्या होती है, एल। समय क्या होता है, टी होता है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, m0, m तो है नहीं, L1 और t की पावर -1। ये हमारा किसका हो गया विमीय सूत्र, ये हमारी विमीय सूत्र किसका हो गया, बेग का। और इसी में हम क्या देखें, इसमें हम देखें तो इसकी विमाएं क्या हो जाएंगी, विमाएं हो जाएंगी हमारी क्या, 1 और -1। तो समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत। तो ये हमारा क्या है, निकालने का तरीका है। यदि हम देखो चाल की बात करें, ये भी क्या है हमारा L, ये भी क्या है T। तो चाल का भी क्या हो जाएगा, m0 L1 और T -1। इसका भी क्या होगा, सेम आएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यदि हम और एग्जांपल लें तो उसमें हम देखते हैं त्वरण, देखते हैं क्या देखते हैं हम, त्वरण। क्या है हमारा त्वरण। त्वरण को हम क्या बोलते हैं, त्वरण हमारा होता है यदि हम देखें तो वेग बटे समय। क्या होता है हमारा, वेग बटे समय। ठीक है, यदि हम देखें अब इसके बारे में, यदि हम देखें वेग बटे समय, हमने क्या बोल दिया, वेग बटे समय होता है। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, वेग का भी हमने निकाला था। वेग हमारा क्या आ रहा था, निकाला था ना वेग का हम लोगों ने। वेग का हमारा विमीय सूत्र क्या आया था, m0 L1 और t -1 जे आया था वेग का। ठीक है, तो वेग का वेग की जगह पर रख दो, m0 L t -1। और समय की क्या होती है, हमारी t होती है। हम इसको क्या बना सकते हैं, m0 L t -2, क्योंकि ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा सूत्र आ जाएगा, किसका आ जाएगा, त्वरण का। देखो दोस्तों, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हर एक चीज़ इसमें पता होना चाहिए। थोड़ा ऑड लग रहा होगा ये आपको, लेकिन आपको पता होना चाहिए। समझ में आया इतना। उसके बाद देखो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमने देखा, हम बात करते हैं विमीय सूत्र। क्या बात करते हैं हम, विमीय सूत्र। ठीक है, चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं।
देखो, किसी भी, क्या लिखोगे, किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक है, जो यह दर्शाता है, कि उस भौतिक राशि में कितनी विमाएं हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि यह वह, मतलब विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र वह होता है, वह व्यंजक होता है, यह बताता है कि किसी भी भौतिक राशि में कितनी हमारी विमाएं हैं। मतलब कहने का मतलब विमाएं क्या है, एग्जाम्पल देखो इसका, उदाहरण में यदि हम देखें तो हम ये देखते हैं MLT, ठीक है, मान चलो ये 0 है, ये 1 है, ये हमारी ये भी 1 है, तो हम इसमें कितनी विमाएं मान सकते हैं, ये तो है ही नहीं है, ठीक है, एक विमा ये है और एक विमा ये है, मतलब कहने का मतलब ये एक विमा इसकी आ जाए, एक विमा इसकी आ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विमीय सूत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हमारा विमीय सूत्र कहलाएगा। इतना समझ में आ जा। और हमने विमीय सूत्र भी आपको बता ही दिए थे, जैसे देखो वेग का बताया था, देखो जैसा कि हमने वेग का बताया था, वेग का क्या होता है, एक मिनट बता दें इसको, देखो जैसा कि हमने आपको किसका बताया था, वेग का क्या होता है, m0l1t-1 होता है। ये आपका क्या है, विमीय सूत्र है, अभी हमने इसको पहले ही बताया था। उस पर ये घाता लगी उनको क्या बोलते हैं, विमा है। जो आप ये घातन देख रहे हो, उनकी पावर देख रहे हो, उसको बोलते हैं विमा है। और विमीय सूत्र क्या होता है, ये पूरा, ठीक है। और इसमें कितनी विमा है, एक दो विमा ही है इसमें, इसको क्या बोलते हैं, इसका विमीय। वेग के बाद यदि हम त्वरण देखें, त्वरण क्या होता है, ठीक है, वेग बटे समय, ठीक है, m0l1 और t-2 यही होता है, ठीक है। तो इस पे आप थोड़ा गौर देना। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, विमीय समीकरण। क्या लेते हैं, विमीय समीकरण। क्या है हमारा विमीय समीकरण, देखो दोस्तों आज टाइप नहीं कर पाएगा, हम इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हो। कुछ दिनों में हम आपको PDF अवेलेबल करा देंगे। इसके बारे में लिखो, क्या लिखेंगे हम, किसी भौतिक राशि को किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर, उसके विमीय सूत्र के बराबर, उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण, लिखने पर प्राप्त समीकरण को उसका विमीय समीकरण कहते हैं, विमीय समीकरण
समीकरण कहते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये विमीय समीकरण क्या होता है, किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखने पर प्राप्त समीकरण को उसका विमीय समीकरण कहते हैं। जैसे यदि हम देखें तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम देखते हैं आयतन। आयतन हमारा क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जानते हो ना, एल वी एच। आयतन को क्या वी से लिखते हैं। लंबाई क्या होती है, एल से। वी क्या होता है, एल से। हाइट भी क्या है, एल से मेजर करते हैं। लंबाई से मेजर होगी हाइट में, लेंथ में मेजर होगी, समझ रहे हो, ये एल क्यू हो जाएगा। तो v इक्वल टू एम जीरो एल क्यू और जो टी जीरो। तो कहने का मतलब ये विमीय सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा लिखा जा रहा है। हमने क्या लिखा है, हमारा एक तो विमीय सूत्र हो गया। विमीय सूत्र किसके बराबर होना चाहिए, हमारे किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारा समीकरण में निकालना है, जो हमारी भौतिक राशि निकालना है उसके बराबर होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, विमीय समीकरण कहते हैं। ठीक है, इतना आप लोगों को मुझे लगता है आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखो एक नोट लिख लो इसमें विमीय समीकरण में। समीकरण में एक नोट लिख लो। नोट क्या कहता है, किसी भौतिक राशि की विमा उसको व्यक्त करने वाले समीकरण की व्यक्त करने वाले समीकरण की व्यक्त करने वाले समीकरण की मात्रक को लो है। मात्रक की पद्धति पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती, पद्धति पर निर्भर नहीं करती। कहने का मतलब ये है कि पद्धति क्या होती है, हमने पद्धति पढ़ी है, MKS CGS पढ़ी हुई है, पद्धति SI, ये सारी पद्धति पढ़ी है हम लोगों ने, पढ़ी हुई इन पद्धतियों पर निर्भर नहीं करती हमारी। जो हमारा विमीय समीकरण है ना, वो कभी भी इन पर पद्धति पर निर्भर नहीं करता। जैसे मान के चलो हम देखें कि हमने देखा कि हमारा कोई सूत्र आया, ठीक है, ये आया हमारा किसका है, आयतन का है। ठीक है, आयतन सूत्र आया। MKS पद्धति मान के चलो ये ऐसा है। CGS पद्धति में क्या होगा, ये ऐसा ही रहेगा, ऐसा चेंज नहीं हो जाएगा कि इस पे A1 आ जाए, इस पे 2 हो जाए, इस पे जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, किसी भौतिक राशि की विमाएं उस पर व्यक्त होने वाली मात्राओं की पद्धति पर निर्भर नहीं करती। पद्धति कोई भी हो, लेकिन हमारा समीकरण क्या होगा, यही रहेगा। समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। तो आज हम यहीं तक करते हैं दोस्तों। तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, आज हमने विमाओं के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया है उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे आप लोगों का एक टॉपिक और कौन सा रह गया, सार्थक अंक रह गया है, त्रुटियां रह गई हैं। इनके बारे में पढ़ने के बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर। तो हम आज यहीं तक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना और पढ़ाना है हमें। तो आज के लिए दोस्तों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचाओ, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और वीडियो बनाएं। हमने सोचा है कि आपके लिए केमिस्ट्री भी चालू कर दें, लेकिन जब तक हमारे व्यूअर नहीं बढ़ेंगे तो हम कैसे केमिस्ट्री चालू कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।